के भाव से खाने लगे हैं। हंसी मोटी में भर लिए भगवान खा रहे हैं बड़े प्रेम से। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुर प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुर के दाने में दीन का दारिद्र चबाने लगे हैं। पूरी दरिद्रता को चबा रहे हैं। कैसे? एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन किया देख उतारता तीनों लोग थपराने। इन दोनों सब घर में घबरा गए। भगवान ये क्या कर रहे हैं? एक मुट्ठी चावल खाए तो पूरे स्वर्ग ही दे दिए सुदामा। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। पृथ्वी लोक का पूरा वैभव दे दिया तीसरी मुट्ठी में, दूसरी मुट्ठी में, और तीसरी मुट्ठी देने लगे। तीसरी मुट्ठी देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा दानी ये मेरा पिया है। कुमड़ी जी रोके हाथ पकड़ ले। अरे प्रभु क्या कर रहे हो? अब सब दे दोगे हमको भी। स्वर्ग तो दे दिए, पृथ्वी लोक तो दे दिए, अब तो हम बचे हैं। वैकुंठ तो रहने दो प्रभु। ऐसे भाव से रोक रही हैं और तुरंत किस भाव से प्रकट कर रही हैं? इस भाव से प्रकट कर रही हैं कि अब तो हमें भी खाने। रुक्मिणी जी कह रही है कि इतने अच्छे चावल है, आप अकेले खाओगे, हम सबको भी खाने दो। और रुक्मिणी जी उस चावल को खाई। जैसे ही चावल को खाई रुक्मिणी जी का भी मन बदल गया और उन्होंने क्या किया? सुशीला जी को पूरी धन संपत्ति से दे दी अपनी तरफ से। इस प्रकार से भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब रात्रि में भगवान पैर दबा रहे हैं सुदामा जी के। बोले मित्र बहुत थके हो। पैर खूब दबाया और फिर प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा मित्र ये बताओ क्या तुमने शादी की? सुदामा जी शादी की बात से शर्मा गए। मित्र शादी की बात, विवाह की बात। अरे बताओ भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला नाम है। बहुत अच्छी है तुम्हारी भाभी। कहना अच्छा तुमने भगवान ने कहा मैं तो सोचे तुम बैराग के ले लिए, बचपन से ही तुम ऐसे थे। और तब सुदामा जी बोले कि कृष्ण तुमने शादी की? कृष्ण बोले हाँ शादी तो की, एक देश के जीवन है। अभी अभी मैं आपको आपकी भाभियों से मिलाता हूँ, सबको आशीर्वाद दीजिए हमारी पत्नियों को। भगवान रुक्मिणी जी के बुलाए, कहे आशीर्वाद दीजिए। रुक्मिणी जी ने पैर छुआ तो सुदामा जी खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे। सौभाग्यवती भव दूधो नाव पुत्र बलो सब कुछ धन धान खूब आशीर्वाद। फिर भगवान सत्यभामा को बुलाए, फिर आशीर्वाद दिए। फिर जामवंती को बुलाए। इसी तरह भगवान आठों पत्नियों को बुला लिए। सुदामा जी कह रहे हैं कृष्ण सब क्या है, कौन है? लेकिन प्रभु सब हमारी पत्नियां हैं। कह रहे एक दो ये तो आठ हो गए। बोले महाराज अभी तो शुरू है, अभी शुरू है, अभी आशीर्वाद दीजिए। अब लाइन में लग गई सब पत्नियां। सुदामा जी हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ दुखने लगा 1 घंटे बाद। अरे रे कन्हैया
कितना आशीर्वाद दिलवाएगा। हाँ दुखने लगा हमारा, ऐसा कर तो सबका कितनी है पूरी, 16,108 है। कहने लगे इतनी शादी कर लिए, क्यों शादी में नहीं बुलाया? और हमसे पूछ रहे हम तो के शादी किए। ऐसा कर तू अकेले आशीर्वाद ले ले, सब पत्नियां है, सबको मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। सुदामा जी सुबह कहे अब चलूंगा, बहुत दिन हो गए हैं। बोले भाभी ने कुछ कहा था, सुदामा जी सब कुछ आए, लेकिन बार बार पूछने में बता दिया कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। यही बता दिया तो भगवान ने उत्तर दे दिया, होनी भी सो हो गई, अब ना ऐसे हो, भाभी तेरो भवन में नित्य द्वादशी हो। तुरंत संकल्प कर दिया भगवान ने, संकल्प कर दिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा जाओ पूरी नगरी को बदल दो, धन जेवरात सब भर दिया। सुशीला जी सुंदर स्वरूपा हो गई, सब कुछ एकदम रात घाट हो गया। तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देते हुए नहीं दिखाया। भर दे झोली, भर दे झोली या मेरे कन्हैया, तेरे दर से न जाएंगे खाली। सुदामा जी चल दिए, जा रहे हैं तो सोच रहे हैं, देखो सुशीला ने भेजा था कुछ लेने के लिए, अभी तक कृष्ण ने दिया नहीं, अब बहुत अच्छा कर रहा जो नहीं दे रहा। यही एक मित्र की परिभाषा है, उसको देना नहीं चाहिए, देता तो भी मैं नहीं लेता। और सुदामा जी ऐसे कह करके चल दिए, पहुंचे अपनी नगरी को। नगरी में पहुंचे तो भरम हो गया, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। जब सुदामा जी पहुंचे, सोचे कहाँ पहुंच गया, देखे कि सब बताए रहे सुदामा जी अपना ही नगर है। बोले ये सब कैसा हो गया? तब तक मैया सुशीला आ गई, देखा इतनी सुंदर नारी। बोले देवी आप कौन हो? अरे बोले स्वामी पहचान नहीं रहे आप पत्नी सुशीला। बोले ये सब कैसा हुआ, बताए कैसा ऐसा हो गया। सुदामा जी रोने लगे, वाह कन्हैया तूने क्या कृपा कर दी। लेकिन सुदामा जी तब भी कह रहे हैं कि कन्हैया भले इतना दे दिया, एक चीज और दे। भगवान बोले क्या दूं? बोले इसमें आसक्ति मेरी ना हो, इस धन दौलत में मेरा मन ना लगे, मैं तो बस तेरा भजन करूं। देख सब कुछ दे दिया है, फिर भी नहीं ले रहे, ऐसे है सुदामा। और हमको सब कुछ मिला है, 2 पैर मिले हैं, सही सलामत हाथ मिले हैं, सही सलामत आंख मिली है। न पैर से चल कर आ पा रहे हो, न हाथों से दान दे पा रहे हो, न आंखों से भगवान की कथा सुन देख ले रहे हो, न कानों से कथा सुन रहे हो। भार हो इस पृथ्वी पर, तुम पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, मर जाओगे। अच्छा ऐसा तुम थोड़ी कर सकते हो। इतना अजगर चरे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। अरे जितना तुम ये बना रहे हो बंगला गाड़ी, ये भवन, इतना तो एक पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना देता है, वही उसका आशियाना, बिना कमाए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीवन कैसा है, कभी सोचा? 20-20 घर है फला सब जगह पे, और झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, घर में कोई संतान नहीं हो रही है।
ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे, करोड़पति होंगे, घर में संतान नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने में ही जीवन लगा दिया। पैसा कमाने में जीवन लगाए तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो चीज छीन लिया जो तुम्हारे लिए जरूरी थी, उसका सुख नहीं ले पाए। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, महाराज हमने सुना है कि भोले बाबा बहुत फक्कड़ आदमी है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है गरीब ही रहता है, लेकिन भोले बाबा का भक्त धनवान होता है, ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए, परीक्षित भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार त्रिकासुर नाम का दैत्य किसी प्रकार से भोले बाबा की आराधना किया, और जब भोले बाबा आए तो बोले बेटा क्या चाहिए? बोलिए मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। भोले बाबा कहे तथा दे दिए, दयालु है। बोला देखा पार्वती मैया को तो सुंदर और पार्वती गौरी हरण की लालसा उसमें हो गई। बोला इसको तुम्हारे पास होना। बोलिए, बोला पहले परीक्षण करूंगा, ये झूठ मूठ का दे दिए हो, पहले देखो तुम्हारे सिर पे हाथ रख के जलते हो। भगवान बोले देखो मैं दिया, मुझ पे ही परीक्षण करोगे? भगवान कहे आप तो गलती हो गई। भागे भगवान पैदल भाग जा रहे हैं, भस्मासुर दौड़ा लिया। भगवान कहे अब तो एक ही व्यक्ति रक्षा करेगा, याद कीजिए कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान छोटे से रूप में आए, सुंदर से रूप में, और भस्मासुर को रोका। अरे रुको, कहाँ दौड़ रहे हो, हाफ रहे हो, कब से परेशान हो, पसीने में लथपथ हो। अरे कहा ये भोले बाबा आशीर्वाद दिए हमको भस्म होने का, जिसके सर पे हाथ रख देंगे, लेकिन भाग रहे हैं। अब चेक कर रहा हूँ तो भगवान डांटे तुरंत भोले बाबा, अरे रुको खड़े हो जाओ। जब भस्मासुर देखा कि एक बार डांटने में खड़े हो गए, बोला ये तो बहुत बालक कमाल का है, इसके कहने भोले बाबा डांट के खड़े हो जाए। चलो ठीक है, मैं भी थक गया था, थोड़ा आराम कर लूं। बोला भगवान बोले इनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही किया था, हमको भी कह रहे थे किसी के ऊपर हाथ रखोगे जल जाएगा। सब झूठा है, वो झूठ निकल गया। ये तो ऐसे दे देते हैं बस, तुम्हारा भी सही नहीं है। बोले ऐसे कैसे नहीं सही? बोले अपने हाथ सर पे हाथ रख के देख लो, अच्छा पागल हो, अपने सर पे हाथ रखूंगा जल जाओ। तो भगवान बोले तुरंत थोड़ी जलोगे, पहले हाथ पास में ले जाओगे, थोड़ा गर्म लगेगा, और पास में ले जाओगे कुछ अनुभव होगा, ज्यादा तेज हटा लेना। आ गया भगवान की बात, और थोड़ा सा हाथ रखा। भगवान बोले कैसा लग रहा है, कि गर्म लग रहा है? कहा नहीं, तब झूठ बात, और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ। भगवान बोले अब कुछ नहीं हो रहा है, कल कुछ नहीं होगा, रखो हाथ जैसे रखा तो वैसे भस्म हो गया। इस प्रकार से कृपा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भौमासुर, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने ब्राह्मण के पुत्रों को द्वारिका से हरण कर दिया। तो भगवान गए छुड़ाने, तो बोला भगवान अब छुड़ाओ नहीं, चलो अब आपके जाने का समय आ गया है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा हंसी नहीं कोई। एक बार चातुर्मास का समय आया, दुर्वासा जी आए थे द्वारिका में। तो द्वारिका में भगवान की इच्छा से कोई पत्ता तो हिलता नहीं, समीक्षा होनी के आए तो वहीं रह रहे थे। तो कुछ यदुवंश के बच्चे यानी भगवान कृष्ण के नाती पोते एकत्रित होकर के बाबा बोले आपस में, कह रहे बाबा लोग पढ़े पढ़े खाते हैं, कुछ आता जाता है नहीं इनको, आज इनकी परीक्षा लेते हैं। और वो भी सामान्य ऋषि नहीं कह रहे थे, दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। भगवान ने देखो पहले समझाया भी था कि ब्राह्मणों से पंगा मत लेना, नहीं माने। उसी में एक बालक था, उसका नाम था साम, जामवंती का पुत्र था। तो बहुत सुंदर था वो देखने में, जामवंती का बड़ा ही सुंदर पुत्र था। तो
सबने क्या किया, उनको बढ़िया स्त्री वाला कपड़ा पहना दिया, साड़ी वगैरह, और रूपवती सुंदरी बना करके पेट में भर दिया कपड़ा नीचे से और ले गए दुर्वासा जी के पास। बोले महाराज, महात्मा जी एक बात बताइए, इनके पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है? दुर्वासा जी तो जान रहे हैं। बोले दुर्वासा जी बोले कि बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं, ये लड़का है, कृष्ण का बहुत नाती है, अब तुम बता रहे हो कि इसके पेट में क्या है, पूछ रहे हो। बाबा जी को मजाक बनाते हो साधु संतों का। दुष्ट जाओ, तुम्हारी बात सही होगी, लेकिन इसके लड़का बच्चा नहीं, इसके पेट से निकलेगा एक मूसल लोहे। जब आकर देखा, खोला पेट तो मूसल इतना बड़ा निकला लोहे। तुरंत डर गए, कहने तो बात सही हो गई बाबा की। गए उग्रसेन जी के पास, उग्रसेन जी से बताया तो उग्रसेन जी कहे देखो द्वारिकाधीश को मत बताना, एक काम करो, इसको खूब पीसो और पीस को इसको फेंक दो समुद्र में। दुर्वासा कहे थे कि इसी मूसल से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, श्राप दे दिए। और उसको खूब पिसवाया और पिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो उसमें थोड़ा सा छोटा सा कण रह गया। ये कण एक मछली के पेट में चला गया। वो मछली मछुआरे के यहाँ कटी और वो मछुआरा जो है उसको पा गया। बड़ा चुकी नुकीला था, तो नुकीला था तो मछुआरा सोचा किसको मैं शिकार करने कभी जाऊंगा तो अपने बाण में लगाऊंगा, कितना अच्छा है, रख लिया उसको। इधर जो एकदम चूरा करके फेंके थे समुद्र में, वही बाहर किनारे पे आकर के वो घास के रूप में बन गई समुद्र के किनारे। क्या एरका नाम की घास बनी, ऐसे चोखी चोखी घास होती, बहुत ही सुंदर अवसर था। भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को परमधाम करने, परमधाम को जा रहे हैं। तो उसी समय उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए तो भगवान ने उनको उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का, स्त्री पुरुषों का क्या धर्म है, कर्म कैसे करना चाहिए, राजयोग क्या है, धर्म योग क्या है, ऐसे खूब उपदेश दिया। और दत्तात्रेय महाराज की 24 गुरुओं की कथा बताई कि हमको जीवन में किसको किसको गुरु बनाना है। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से हमको धैर्य सीखना चाहिए, क्षमा करने की भावना को सीखना चाहिए। और इसी प्रकार से अन्य अन्य गुरुओं की कथाओं को बताया, क्योंकि श्री राम ने विभीषण को धर्म रथ का उपदेश दिया था। लंका के उस प्रांगण में रावण का रथी और राम जी विरत, रावण रथ पे सवार था लेकिन राम जी नीचे थे। भीषण युद्ध हुआ, रावण मारा गया तो विभीषण के मन में शंका हुई, पूछ लिया नाथ नरथ नहीं तन पाद त्राणा केहि विधि जीता वीर बलवान। आपने कैसे जीता, ना आपके पास रथ है न कुछ है। तो भगवान ने बताया हर सब धीरज तेरा चाका सत्यशील ध्वजा पताका। अरे हमारे पास जो रथ है विभीषण, उसमें शौर्य और धीरज का ये दो रथ में छक्के लगे हुए हैं, और सत्य और जो शीलता है वही हमारा ध्वजा पताका है। इसलिए हमने रावण को हरा दिया। अजगर से शिक्षा लेनी चाहिए। अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम, यानी कि अजगर कोई काम नहीं करता किंतु प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। इसी प्रकार सन्यासी ज्यादा संग्रह के चक्कर में न पड़े, केवल भगवान का भजन करे। हाथी को गुरु बनाया और हाथी को देखा कि काष्ठ की हथनी को पाने के चक्कर में कैसे वो गड्ढे में गिर जाता। बाण बनाने वाले को गुरु बनाया
एक बाण बनाने वाला इतना अपने काम में मग्न है, बगल से बारात चली गई नहीं पता चला। भगवान कहते हैं इसी प्रकार हमको बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने 25 गुरुओं की कथा सुनाई। अंत में भगवान ने से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपकी प्राप्ति का साधन क्या है, किससे उपाय से आप जल्दी मिल जाते हैं? तो कहा कि सत्संग करो, सत्संग से ही भगवत प्राप्ति हो, बिन सत्संग विवेक न हो। इस प्रकार से और एक दिन क्या हुआ, सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए, किसी बात को लेकर होने लगी झगड़ा। और जब झगड़ा हुई तो सभी यदुवंशी उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। जो घास थी उसी घास को उखाड़े और एक दूसरे को फेंक फेंक के मारने लगे। वो घास इतनी मजबूत बन गई थी कि वो घास जिसको लगती थी तुरंत मर जाता, आपस में ही लड़के मर गए। और जब 2-4 बचे, 4-5 बचे तो शेष भगवान ने क्या किया, बलराम जी भी, जो शेष भगवान है वो भी समुद्र में उतर गए अपना रूप धारण कर। भगवान में 4-5 लोग बचे वही पृथ्वी पर रह गए। उन्हीं से आज यदुवंश चल रहा है, नहीं तो लोग आपस में ही मर गए। 3-4 लोग बचे तो बस। इस प्रकार से भगवान भी अपनी लीला को समेटे और चल दिए। इधर भगवान एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, एक पैर सीधा करके दूसरे पैर के ऊपर पैर रखे हैं और तलवार ऐसे सामने है, चमक रहा है। एक शिकारी जो था वो आया, देखा तो सोचा कोई हिरण या जानवर है, चमक रही है उसकी आंख। तो जो शिकारी पाया था उस मूसल का उसी को लगा करके बाण खींच कर मारा, भगवान को पैर में लगा। देखिए ऐसा नहीं, भगवान अजन्मा है, मरते नहीं है, लेकिन वो लीला करके केवल दिखा रहे हैं। शिकारी आया, देखा तो लग गया बाण, बहुत ही दुखी हुआ, क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन कोई नहीं, ये सब हमारी लीला है, इससे परेशान ना हो। और इस प्रकार से भगवान ने दारू उनके सारथी उनको बुलाया, कहा इधर आओ, जाओ द्वारिका में बता दो कि आज से 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, आप सभी द्वारिका नगरी को छोड़ कर चले जाओ। इस प्रकार गए, बताया, दारू दौड़ते दौड़ते द्वारिका में, तो द्वारिका वाले सूचना निकल दिया, आज द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वही द्वारिका नगरी अब गुजरात में प्राप्त हुई है। तो भगवान थे, इसका पूर्ण प्रमाण है। और गोपी गोपनाएं, ब्रज ब्रजांगनाएं सभी जिस शरीर में आए थे सब इस लीला धाम से चले गए। स्वकीयम यद भवेत्तेजा तच्च भगवती दाधा। और भगवान का एक दिव्य तेज निकला और वो तेज निकल करके किसी भागवत में समा गया। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान के शरीर को जलाया उनके स्वजनों ने, लेकिन भगवान का हृदय बताते हैं कि नहीं जला। तो उस हृदय में धड़कन तब भी थी, उसको फेंक दिया समुद्र में। वही हृदय आज जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति के अंदर आज भी धड़क रहा है। उस हृदय को जब निकाल करके स्थानांतरित किया जाता है दूसरी मूर्ति में, तो कोई आंख पर पट्टी लगाकर उसका एक नियत समय है, उसी समय उस समय पूरी लाइट को बंद कर दिया जाता है, पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट बंद रहती है, कोई एक दूसरे को देखता नहीं है। जो निकालते हैं आंख में पट्टी बांध लेते हैं और उस दिल को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं। वहाँ सुभद्रा मैया की मूर्ति है, बलराम जी के, कृष्ण जी, आज भी उसमें आज दिल की धड़कन उनकी धड़क रही है उस मूर्ति में। जगन्नाथ जी में जो आप गए होंगे, दर्शन किए होंगे, अंदर जो मूर्ति रखी है उसको बदला जाता है, उसके लिए एक नियम ही अलग। तो ऐसा भगवान जी का लीला, भगवान जी की, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि भागवत भगवान जी की वांगमय मूर्ति है। इस प्रकार भगवान ने लीला की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब हम 12 स्कंद में पहुंचे और राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जब भगवान चले गए तो आगे पृथ्वी पर किसका राज्य होगा?
बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान सुखदेव देखिए जिसमें सुना रहे हैं उसी समय उन्होंने वर्णन किया है, और ये लोग इतिहास में पूरा भर दिए बताते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। कहाँ से खोज के लाए? देखो मैं भी सब राजाओं का नाम बताऊंगा जिनको इतिहास में पढ़ाया गया, उसी समय लिखा है। भगवान ने कहा कि तुमको मैंने 9वें स्कंद में बताया था। सुखदेव ने कहा कि जरासंध के पिता हुए वेदत्त वंश हमारे में पढ़ाया जाता है इतिहास में, उसी में सूनक वंश आया, उसी के आगे राजा हुए। ये सब मिलकर कितने बोले 138 साल तक राज किया, ऐसा इतिहास में भी लिखा। फिर शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश में काकवर्ण, क्षेमधर्मा, क्षेत्रज्ञ, अजातशत्रु, दर्भक का पुत्र अजय, ये सब शासक हुए, इतिहास में लिखा गया है। सुखदेव जी महाराज जी नाम सहित बता रहे हैं लिख लिख के कि ये शासक होंगे। और कौन होगा? बोले कि नंदीवर्धन शासक होगा, उसका पुत्र होगा महानंदी, जिसको नंद वंश चलेगा। देख लीजिए नंद वंश के बारे में पहले ही बता दिए। और बोले उस नंद वंश में एक महापदम नंद शासक होगा, महापदम उसका नाम होगा नंद, उसका वो बहुत क्रूर शासक होगा, शूद्र शासक होगा, और उसका नाश करने ब्राह्मण चाणक्य जिसका नाम होगा, पहले ही बताया है, चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से उसको मारेंगे और फिर मौर्य वंश का राज्य आएगा। ये परीक्षित जी को बता रहे हैं। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त राजा होगा, उसका पुत्र वारिसार, उसका पुत्र सुखवर्धन, इस प्रकार से फिर आगे पुष्मित शुंग का राजा आएगा, कर्ण वंश का राजा आएगा, सब लिखा है इसमें। यह लिख के छाप दिए इतिहास में। इन्होंने बता दिया 1000 साल पहले, नाम सहित बताया, लेकिन इसको बतौबे नहीं करते हैं, पता नहीं, सब बता दिया। और फिर आगे बताया इसी प्रकार से ये सब राज करेंगे, सब मिलाकर आगे चलकर। और राजाओं का नाम बताया, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, ये सब राजा हुए हैं, इतिहास में पूरा वर्णन है। बताया 456 साल सब राज करेंगे, देखिए समय भी बताया। और फिर बताए कि इनके बाद 8 यवन राजा आए। यवन लोग हमारे यहाँ सबसे पहले आए। इतिहास बताता है कि यवन ही शासक हमारे यहाँ पहले आए थे। सुखदेव जी महाराज भी बता दिए थे कि 8 यवन राज करेंगे। और भी बताए कि 14 तुर्क राज करेंगे। जो मुगल वंश आया 14 राजा उसमें हुए हैं आप तक, देखो 14 बता दिए हैं सुखदेव महाराज। फिर बताया 10 गुरन और 11 मौन, यानी अंग्रेजों का राज आएगा, उसको भी बता दिया। फिर बताए उसके बाद 1099 वर्ष तक राजा रहेंगे। कौन कौन? बोले नेता लोग आएंगे, इसमें लिखा है नेताओं, ये सब भोगी विलासी राजा होंगे, जनता का पैसा चूस चूस के खाएंगे, लूट खसोट कर प्रजा का खून बहाएंगे, इसमें एकदम साफ साफ लिखा है। फिर इस प्रकार से बताया और कहा कि कलयुग में क्या स्थिति होगी। देखिए उसमें अभी क्या स्थिति हमारी आपकी है। कल बताया कि स्त्रियां अपना सती व्रता खो देंगे, जिसके पास धन होगा उसी को लोग कहेंगे कि बहुत सदाचारी, बहुत अच्छा आदमी है। जो अमीर होगा, जो गरीब होगा बेचारा, हो चाहे जितना अच्छा हो उसको दुष्ट बोलेंगे, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। जो कर्मी होंगे, राज्यकर्मी, घूस लेंगे, सब घूस ले रहे हैं, सब लिखा है। जो जितना बोलचाल में अच्छा होगा उसको सब ज्यादा विद्वान कहेंगे, उसकी पूजा करेंगे, ब्राह्मण भले विद्वान ना, बस बोलने चालने में अच्छा होगा, बस वाचाल हो बस। और विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति नहीं लगेगी। लड़के लड़कियां आपस में खुद ही देखिए सब हो रहा, वही लिखे हैं ऐसे। माता पिता की मर्जी नहीं चलेगी। और दुष्ट राजा इस प्रकार से, राजा कौन बनेगा? बोले जिसके अंदर शासन सत्ता की ताकत होगी, और यही हो रहा है। हर जगह लोकतंत्र के नाम पर केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसमें सब लिखा है पहले से। और जब और समय बीत जाएगा तो बोले धान गेहूं जौ ये
सब पौधे छोटे छोटे होने लगे। वृक्षों में समी का पौधा देखे हो ना, समी के पौधे के ही समान कटीले वृक्ष केवल होंगे बस इस पूरी धरती पे। और क्या होगा, सभी का स्वभाव बदल जाएगा, एक दूसरे के भक्षक बन जाएंगे, देखिए सब एक दूसरे को खा रहे हैं हमारे। तब क्या होगा जानते हैं, तब लिख दिया है और लिखा है तो वो होगा संभल ग्राम में, जहाँ अभी ये शिव वहाँ के ज्यादा मशहूर हुए थे संभल, वहाँ भी मंदिरों के लिए विवाद चल रहा है। वहीं संभल में नाम भी लिखा संभल ग्राम, घर भी लिख दिया। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण है, उन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल की भगवान की जय। कलयुग में दो अवतार भगवान का, एक बुद्धावतार, एक कल की अवतार। ये जो बुद्ध करके राजनीति हो रही है भगवान है। क्यों? हम संकल्प पढ़ते हैं बौद्धावतारे वर्तमाने, बौद्धावतारे हमने बोला तो बौद्धावतार भगवान का ही। इस प्रकार से भगवान ने कहा और भगवान कहते हैं हे परीक्षित, तुम्हारा जब से जन्म हुआ है, समय भी बता दिया, देखिए जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर नंद वंश कुल 1115 वर्ष का समय लगेगा। 1115 वो हो गया। और नंदवंश का जो शासक रहा है उसके बाद ईस्वी सन जब से चालू हुआ पूरे 300-400 साल में, यानी 1500-1600 साल हो गए। अब 2026 चल रहा है, 3500 साल हो गए जब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुना। 3500। और सुखदेव महाराज कब कथा सुना रहे? भगवान के उनके जाने के बाद उसके लगभग 1-1.5 साल पहले भगवान कृष्ण गए थे, यानी कि भगवान कृष्ण तो गए अभी 5100 कुछ साल हुए। बस पूरा इतिहास है, देखिए समय के अनुसार है। इस प्रकार से सब कुछ उनको बताया और अब आ गया समय। अब सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, अब मैं चलूंगा, मैंने सब कुछ सुना दिया, मेरे जाने का अब समय आ गया। पांडव भी सब चले गए, स्वर्गारोहण कर लिए सब। अब सुखदेव जी जब जाने लगे तो राजा परीक्षित कहे अब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब तो तक्षक छाट लेगा, डांट लिए। मूर्ख, 7 दिन तक तुमको कथा सुनाए, तुम क्या सुने? तुम मरोगे, अजर हो, अमर हो, तुम कथा सुनी हो तो अब तुम्हारा कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो तुम, शरीर तुम्हारा मरेगा, तुम नहीं। और इस प्रकार से राजा परीक्षित बैठे रहे, योग माया से पहले ही मर गए, अपना शरीर स्थानांतरित कर दिए, भगवान में समा गया। लेकिन इधर तक्षक नाग भी चल दिया। तक्षक नाग चलने लगा श्रृंगी ऋषि के श्राप से। जब चलने लगा आकर के ब्राह्मण का वेश बनाया और राजा को डसा, राजा को नहीं शरीर को केवल, तो पहले ही चले गए थे। जब जन्मेजय उनका एक पुत्र था, उसको पता चला कि तक्षक नाग डसा, तो यज्ञ करने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा यज्ञ करो, जितने इस दुनिया में सांप हैं सबको पकड़ के खींच के लाओ, डाल दो यज्ञ। ये थी आहुति की। अभी देखिए आहुति हो, ये आहुति की शक्तियां। यज्ञ हुआ, जितने नाग थे सब आके गिरने लगे। तक्षक नाग भागा के भी मैं भी गया, इंद्र का आसन पे लपेट लिया। बोला इंद्र भगवान अब रक्षा करिए, मैं जाऊंगा नहीं, मरूंगा नहीं। श्रृंगी ऋषि श्राप दिए थे इसलिए जाना पड़ा। आ ही नहीं रहा था। जन्मेजय ने कहा कि तक्षक कहाँ है? बोले भगवान हो तो, बोले कि जन्मेजय हो तो इंद्र को पकड़ बैठा है। कहना और ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किए, कहना सब मंत्र मारो, इंद्र सहित पूरा आसन से सब लाके से भस्म ऐसा मंत्र मारे, इंद्र का आसन उसे सब उखड़ने लगा। उखड़ के आग उसी अग्नि कुंड में जैसे गिरने वाला था, सब देवता खड़े, महाराज क्या चाहते हो, सब खत्म हो जाए। अरे ये श्रृंगी ऋषि का श्राप था, जो लिखा है प्रभु का वो होगा। इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया। अहम अहम ब्रह्म परधाम ब्रह्मा परमम पदम। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा
बृहस्पति जी के समझाने पर जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया और सर्प टेस्टी यज्ञ को बंद करके अपना राज्य करने लगा। इस प्रकार से हमने 18,000 श्लोक का यहाँ पर श्रवण किया, 335 अध्याय को सुना, 12 स्कंद को सुना। किसने क्या सुना तो पता नहीं, किसको क्या आया, किसको कितना। आचार्य जी आरती की तैयारी कर लें। आइए भागवत का सबसे अंतिम श्लोक हम एक साथ ध्यान करते हैं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्कम् नमामि हरि परम। बोलिए श्री भागवत पुराण की जय, व्यास जी महाराज की, सुखदेव महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नमो पार्वती पतये हर। देखिए 7 दिन कथा हुई, हम सब मिलते रहे, लेकिन अभी तो आज जो है यहाँ से जाना ही है। आइए गीत के माध्यम से हम विदाई गीत को गाते हैं। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा हमारा, तुम्हारा। कोई बदलना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदलना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदलना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदलना पाया ये दस्तूर पुराना। 7 दिनों तक रहे अब अपने घर जाना, 7 दिनों तक रहे यहाँ पर अपने घर जाना। हुए पराए रहा न तुम पर, हुए पराए रहा न तुम पर, अब अधिकार हमारा, बस इतना संग है हमारा तुम्हारा। प्रसन्न आज तक ऐसे ही खुश रहना, हो जैसे रहे प्रसन्न आज तक ऐसे ही खुश रहना। और अब कुछ मैं कह पाऊँ अंतःकरण से कहना, अंतःकरण से कहना।
सभी से पाया। ये है प्रेम का अनुपम बंधन आप सभी से पाया। कितना करो बखाने मैया अपना पन जो पाया। कितना करो बखाने मैया अपना पन जो पाया। ऐसे चमके आसमान में, जैसे हो तुम तारा। बस इतना ही संग है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग है हमारा तुम्हारा, हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बोलिए भागवत भगवान की। सभी उपस्थित यजमान परिवार एवं सूर्य उजायत सर्वदा वायु सुप्राण सिद्धि रिजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुकुंद पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्शन कराने वाला। ये सारे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये कार्तिकेय पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्रीमद् की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथी बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
नौका के आधार जो जमीन में बस गए सूझते हो गए पार। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ कांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ कांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं कांवरिया, दिल छोड़ के अब बन के फिरूं मैं कांवरिया। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए कांवरिया, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए कांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं कांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब काहे सताए कांवरिया, अब काहे सताए कांवरिया, अब काहे सताए कांवरिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यावानो विदते सुजन्मयः अनिर्देवापनवः सूर्यचक्षसोऽपि स्वैनो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्यविरजत्राः स्थिरैरङ्गैः श्रवागुं ससनो विवसेमहि देवहितं यदायुः शतकन्यशरदो नन्ति देवाय थानचक्राद्यर्शन्तनो नाम्मा पुत्रासो यदपि सरो भवन्ति मानो मध्याह्ने निगतात् विवन्तर्योः अदतिर्यो नदितिरन्तनाय वचसि सुप्रजाय त्वाय सहसा अगो जीवतरदः सतं विष्णुः 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 नमः विष्णुः पुराणपुरुषोत्तम श्रीशौराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य द्वितीय प्रारार्धे श्रीश्रीद्वारा कल्पे वैवस्वोत्तमोत्तरेष्टाविंशतिवे युगे कलियुगे कल्पसञ्चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखण्डे आर्यवर्ते सान्ते ब्रह्मावैगिरिषि पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे प्रयागराज क्षेत्रे प्रतापगढ़ जनपदान्तर्गतः उपाध्यायपुर
शुक्लपक्षे कृष्णायां पंचम्यां तदुपरि षष्ठम्यां तिथौ पूर्वाषाढ़ नक्षत्रेषु यथा यथा राशिषु ग्रहेषु पूर्वोच्चारे ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां नाम गोत्रः अत्र गोत्रोत्पन्नो हम रामदेव भक्तस्य श्री गया जगन्नाथ तीर्थोपरांत सप्त दिवसे सत्य भागवत कथा श्रवणं कुर्यात् तत् उपरि संसिद्ध्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिद्वारा इति हवनं यथोपचारे उपलब्धभिः सामग्रिभिः हवनं भोजनम् अर्चनम् आराधिकम् अहं करिष्ये हरिः औपाधिजातनो दूरमुदेति देवसुतदैवेति दोरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरिगं तन्मे मनः सुसङ्कल्प वस्तु सङ्कल्प सिद्धिरस्तु हरिः विष्णस्य हयो निश्चितम् ॐ ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः यमाय विष्णवे नमः ध्यानार्थे सद्पुष्पाणि समर्पयामि साधयाय हरिः ओं सर्वतः पाणिपाशनः सुवर्णवर्णमलं शुद्धिं सर्वतोमुखः आदिज्ञात सर्वहुतः निश्चय सामान्यजङ्गिरे छन्दाय नमः ॐ अग्ने स्वाहा इदम् अग्ने नमः ॐ सोमाय सुदे नमः ॐ यथा बाणप्रहाणानां कवचं भवतवार्ग तत्तयोपघातानां शान्तिर्भवतवार्ग शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु ॐ वरदो भवः स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा ओम मात्रे नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवतवार्ग तत्तयोपघातानां शान्तिर्भवतवार्ग शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वरदो भवः स्वाहा स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधये नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम तं शुक्राय नमः स्वाहा ओम तं शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम यदकृतनः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा प्रत्यदेवता ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम वायुवे नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम अश्वनेभ्यां नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा सरस्वतये नमः स्वाहा ओम दशदिक्पालाय नमः स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायुवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम अनन्ताय स्वाहा ओम यथा बाणप्रहाणानां कवचं ओम शिखिने स्वाहा ओम पर्जन्याय स्वाहा ओम स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम गृहच्छताय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम भृगराजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्यो स्वाहा ओम गौवारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम मदभ्य नमः स्वाहा ओम आपवत्साय स्वाहा ओम हरिवणे स्वाहा ओम पिपीलिक्षाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा
महात्यज्ञै नमः स्वाहा अमृतकर्त्रे नमः स्वाहा कुले नमः स्वाहा गाणवते नमः स्वाहा वैभवे नमः स्वाहा भैरवाय नमः स्वाहा वराहे नमः स्वाहा श्यामाय नमः स्वाहा मातंगे नमः स्वाहा मरवाहनाय स्वाहा नमः स्वाहा महालक्ष्मी नमः स्वाहा महापुरुषे नमः स्वाहा स्वाहा सौदराक्षय स्वाहा सब्जाय स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा विकटकंचनाय स्वाहा सुस्तोदय स्वाहा लंजीवाय स्वाहा ओम चतुर्थाय स्वाहा स्वाहा ओम सुत्ये स्वाहा उत्पत्ते स्वाहा कपूतकाय स्वाहा पाशहस्ताय स्वाहा स्वाहा